Hello बच्चों, let's read the question. A hammer weighing 1 kg moving with the speed of 10 meter per second strikes the head of a nail driving it 10 centimeter into a wall. Neglect the mass of the nail. Match the following columns. So बच्चों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम स्टडी कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 96 पर। क्वेश्चन में गिवन है हैमर एंड नेल का कॉम्बिनेशन। सो हैमर का मास गिवन है हमें विच कैन बी टेकन एज m 1 kg और नेल का मास नेग्लिजिबल है, सो मास ऑफ नेल इज नियरली इक्वल टू 0। सो इस तरह से हम दोनों पैरामीटर्स को लिख सकते हैं। अब हैमर की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, सो हैमर की इनिशियल स्पीड को मान लेंगे u, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, और हैमर की फाइनल स्पीड हो जाएगी 0, सो v इक्वल्स टू 0, और ये नेल को वॉल के अंदर 10 सेंटीमीटर ड्राइव कर देता है, मीन्स पेनिट्रेट कर देता है। सो s इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जिसको कि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -2, तो हमें s का आंसर मिल जाएगा 10 टू द पावर -1 मीटर। अब हमें रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को मैच करना है। सो कॉलम 1 में इंफॉर्मेशन ए में निकालना है हमें एक्सेलरेशन ऑफ द नेल ड्यूरिंग इम्पैक्ट इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, बिकॉज अंडर द एक्शन ऑफ हैमर नेल पर जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स से एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो वी कैन टेक थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन एज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, v स्क्वायर विल बी 0, u स्क्वायर विल बी 100 twice of 10 to the power -1। सो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन का आंसर मिल जाएगा -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बच्चों हमें ए एंट्री का आंसर मिल जाता है s। सो ए का आंसर मिल गया s। नाउ वी विल बी सॉल्विंग फॉर एंट्री नंबर b। एंट्री बी में हमें पूछा हुआ है व्हाट इज द टाइम इंटरवल ऑफ द इम्पैक्ट इन सेकेंड। तो इसके लिए हम ले लेंगे फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at। सो वी गेट t इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाय a। अब बच्चों v की वैल्यू थी 0 फॉर हैमर, u की वैल्यू है 10 और हमें a का जो आंसर मिला था दैट वाज -500। सो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें t का आंसर मिल जाएगा 0.02 in second. So we can check that the answer for B in column 2 is R. So यहाँ से मैच हो जाता है, B R से मैच हो गया। अब चेक करेंगे एंट्री नंबर C। तो एंट्री C में हमें पूछा हुआ है कि हैमर को न्यूटन सेकेंड में कितना इम्पल्स डिलीवर हुआ। सो एज वी नो इम्पल्स J इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। आप फोर्स को लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो यहाँ पर मास की वैल्यू है 1 kg फॉर द हैमर, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी -500 जो कि हमें एंट्री ए में मिला था, और टाइम की वैल्यू को हम फ्रैक्शन में पुट कर सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 500 इस स्टेप से। सो यहाँ से 500 कैंसिल हो जाएगा और हमें इम्पल्स का आंसर मिल जाएगा -10 न्यूटन सेकेंड। सो सी का करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में Q। नाउ इन D we have to find out the average force on the hammer in Newton. So as we know average force is equals to the rate of change of linear momentum. So this is mass multiplied by V minus U divided by T, और हम ले सकते हैं ma। So ये आ जाएगा m की वैल्यू है 1, then V की वैल्यू थी 0, U की वैल्यू है क्वेश्चन में 10 डिवाइडेड बाय
टी को फिर से फ्रैक्शन में पुट कर सकते हैं हम, 10 डिवाइडेड बाय 500, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -500 न्यूटन। सो अब हमें फिर से डी का आंसर मिल जाएगा एस। सो बच्चों हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है एस का आर क्यू एस, ओके, एस आर क्यू एस। सो इसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।